पड़ेगा। स्वतंत्रता के बाद से हमने इस देश के राजनेताओं और इस देश की आंतरिक सुरक्षा के लोगों को जितना कोसने का काम किया है उतना किसी ने भी नहीं किया। ये देश गर्त में है तो इनकी वजह से है, लेकिन मैं ये प्रश्न खड़ा करना चाहता हूं, ये देश कहीं ऊंचाई पर है तो किनकी वजह से है? क्या बात? गूंगे एक साथ बोले, मनमोहक मधुर छंद चाहिए, पड़े पड़े खाने वाले बोले आनंद कंद चाहिए, और मुर्दा चाणक्यों ने बोला जिंदा घनानंद चाहिए, और बेईमान बस्ती वालों को राजा हरिश्चंद्र चाहिए। बहुत अच्छे, गद्दार वही नहीं है जो देश की सीमा के बाहर से आरडीएक्स लाकर यहाँ विस्फोट करे। गद्दार वो भी है जो मतदान वाले दिन घरों में बैठा है और बूथ तक नहीं पहुंच रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बात की। जिस मातृभूमि में जन्म मिला जिससे ऊंचा हो गया भाल, जिस धरती पर आने को लालायित रहते हो महाकाल, जिस धरती पर पग रखते ही हिस्से में यह गौरव आया, इस गौरव के चरणों में मैंने सारा विश्व झुका पाया। यह गौरव सुनो मान का है, यह गौरव स्वाभिमान का है, यह गौरव गौरव गान का है, यह गौरव क्षमा दान का है, यह शस्त्र और संधान का है, राणा प्रताप की आन का है, वीरों के प्राण दान का है, यह गौरव विश्व प्रधान का है, यह गौरव हिंदुस्तान का है। मैं इसको क्या दे सकता हूं, मैं इसको क्या दे पाऊंगा? आपकी चेतना जागे नौजवानों, मैं इसको क्या दे सकता हूं? स्वतंत्रता के बाद इस देश की युवा शक्ति के साथ मानसिक घोटाला आदरणीय यह भी हुआ कि उसको ये बताया गया, ये सिखाया गया कि जवानी सिर्फ इश्क लड़ाने के लिए है और तुम नौकरी करने के लिए पैदा हुए हो। बहुत अच्छे। अब वो सड़कों पर, रेलों में, मॉलों में, ठेलों में आग लगाने को तैयार है और छाती पीट कर कह रहा है कि हम नौकर बनना चाहते हैं, हमें नौकर बनाइए। एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, बार बार हर बार कहे और देश के द्रोही को धिक्कार कहे, प्रतिकार कहे, इस वसुधा को कहे स्वर्ग और स्वर्ग भरा संसार कहे, वह देश धन्य है जिसका राजा खुद को चौकीदार कहे। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। ये विचार बड़ा है। 75-76 वर्षों बाद किसी ने कहा कि हम यहीं पैदा करेंगे, यहीं कमाएंगे, लोकल और वोकल यहीं करेंगे, जो करना यहीं करेंगे। गुलामी के पुराने दाग अब धोने लगे हैं हम, तरक्की की नई उम्मीद भी होने लगे हैं हम। नया मंदिर, नई संसद, नया कश्मीर भारत है, इसे तुम गौर से देखो। नई तस्वीर भारत है, बड़े आराम से पाया है यह आयाम भारत ने। वो देखो चंद्रमा पर लिख दिया है राम भाई। ये वह भारत है जो कहता है कि हम अपने दम पर हों। सड़कों पर जलने मरने को तैयार है। 35, 25, 30 वर्ष का हो गया है, उससे पूछोगे क्या कर रहे हो तो वो कहता है हम तैयारी कर रहे हैं। अरे 2-3 बार ट्राई कर लो, छाती पे मत लदो। अगर 1-2 बार में निकल रहा है तो ठीक है, नहीं कम से कम ये भीड़ तो मत बढ़ाओ, कुछ तो करो। इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि पकोड़ा बेचना भी रोजगार है, तो इस देश के बुद्ध जी भी बोले क्या जी वो तो हमें बेचना ही है कि तुम पकोड़ा बेचो। तो मैंने उनसे कहा आप पढ़े लिखे हैं, मंच समर्थन करें। आप पढ़े लिखे हैं और आप बेरोजगार हैं तो मुझे आपकी शिक्षा पर संदेह है। बहुत अच्छा, बढ़िया काम। और आप